वंदे मातरम शिक्षक साथियों, आज बात करेंगे पांचवी कक्षा के जो शतरंज फीडिंग है वो किस तरीके से करनी है, किस किस परीक्षा या किस तरीके का वेटेज होगा और आपको 15% किस तरीके से निकालने हैं और उपस्थिति वगैरह के क्या परसेंटेज रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो 2 दिन पहले एक आदेश आया था जिसमें शतरंज फीडिंग के संबंध में विस्तार से प्रपत्र जारी किए गए थे। शतरंज निर्धारण प्रपत्र 2 24-25 के लिए, तो कक्षा 5वीं के लिए जैसे हिंदी, अंग्रेजी और गणित के लिए जो है उसमें यहाँ इस तरीके से आपको पहले तो शीट तैयार करनी है। उसके बाद में जो भी सेशनल मार्क्स बनते हैं 20 योग बना करके उसकी फीडिंग आपको साला दर्पण पे करनी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ जैसे रोल नंबर लिखेंगे, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, उसके बाद में आकलन क्षेत्र और उसका वेटेज कितना है अंक। तो सबसे पहले लिखित आकलन था SA1 SA2, उसके 10 नंबर है। पोर्टफोलियो स्थिति उसके 10 नंबर है। इसके अलावा चेकलिस्ट आकलन के 10 नंबर और पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन 1 और अवलोकन मौखिक गतिविधियां जो भी सारे ये मिलाकर के 20 नंबर, तो 50 का ये हो गया। उसके बाद में प्रदत्त कार्य और प्रतिपुष्टि में नियमितता और संबद्धता से संबंधित 10 अंक है। वर्तनी उच्चारण सुलेख सुधार के 9, व्यक्तिगत गुण और अभिव्यक्तियों में 9 अंक देने, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा स्वच्छता के 10 अंक है और नो बैक डे गतिविधियों के भी 10 अंक है, वृक्षारोपण के 2 अंक है। इस तरीके से ये कुल योग है 100 हो रहा है। अब इसके बाद में ये जो भी 100 अंक हो रहे हैं उसका 15% यहाँ निकाल करके यहाँ ऐड करना है। मैं आपको बता भी दूं कैसे करना है। तो यहाँ इसका 15% जो भी बन रहा है 100 का, वो 15% प्लस 5% या 5 अंक है उपस्थिति के है। उस उपस्थिति के आधार पर इसमें से नंबर आपको देने और 15 + 5 के जो 20 में से जो भी शतरंज बन रहे हैं वो शतरंज आपको फीडिंग करनी है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि साला दर्पण पे कैसे करना है। तो यहाँ साला दर्पण पे इस तरीके से आप जो मेन साइट पे जाएंगे, यहाँ आपको मिलेगा 5वीं 8वीं एग्जाम, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जो भी लॉगिन है उसमें से आपको लॉगिन करना है। यहाँ से जैसे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद में यहाँ से आपके स्कूल सेलेक्ट कर लेना और स्कूल में आपको लॉगिन करना है। अगर मैं यहाँ से जैसे लॉगिन करना चाहूँ तो यहाँ से इस तरीके से आप जो भी है वो लॉगिन करेंगे। तो यहाँ लॉगिन पे आपको क्लिक करना है और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपके जो भी विद्यालय के साला दर्पण की लॉगिन ID पासवर्ड है वो एंटर करना है और यहाँ आपको जो भी कैप्चा दिया है वो कैप्चा आपको एंटर करना है, जैसे HMA और ये कैप्चा मैंने भर दिया। उसके बाद में आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपके ये पेज खुल जाएगा। अभी जैसे थोड़ा सा ये लॉगिन में समस्या आ रही है तो मैं दोबारा आपको यहाँ से स्कूल करें, यहाँ से स्कूल और यहाँ से आपको वापस मैं लॉगिन करके बता देता हूँ। यहाँ जैसे 48, अब कई बार कुछ कैप्चा की या और भी नेट का इशू हो सकता है, तो यहाँ से ये कैप्चा एंटर करके लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। एक बार लॉगिन करने के बाद में यहाँ आपको जो एग्जाम एक्टिविटी है दूसरा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ आपको सेशनल मार्क्स एंट्री, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको सेशनल मार्क्स एंट्री वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको कक्षा 5वीं और 8वीं दोनों के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से आपको सेशन 2024-25 आ रहा है। क्लास जैसे 5वीं सेलेक्ट कर लें। सब्जेक्ट आप जैसे मान लो हिंदी इंग्लिश कोई भी, यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी सब्जेक्ट जिसमें भी आप पढ़ना चाहें, यहाँ से जैसे मैंने एक आपको उदाहरण बताया अभी, जैसे ये शीट बताई थी, इस शीट में यहाँ से जैसे यहाँ है हिंदी अंग्रेजी गणित के लिए है, तो यहाँ मैं हिंदी अंग्रेजी गणित में से कोई भी भर रहा हूँ, जैसे मान लो इंग्लिश भर रहा हूँ और यहाँ गो पे क्लिक करना है। तो गो भी जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ आप इस तरीके से स्टूडेंट के नाम, रोल नंबर, नाम आ जाएगा, फादर का नाम आ जाएगा। मार्क्स है 20 में से आपको शतरंज जो भी है वो भरने। अब 20 में से आपको मैंने बताया कैसे भरने, तो जितने भी मार्क्स थे उसके जैसे यहाँ आपके 15 नंबर दिए हो जाएंगे, 5 इसमें से आपको उपस्थिति के देने, कुल का दोनों का जोड़ करके आपको 20 में से शतरंज भरने। तो यहाँ से जैसे 20 में से भरेंगे तो यहाँ इस तरीके से आपको यहाँ जो भी है एक बार सारे भर के आप या तो एक एक सेव कर सकते हैं या सारे भरने के बाद में सेव ऑल पे जाकर के ये सेव कर सकते हैं। यहाँ मैंने जो भी हमारे स्टाफ है उन्होंने पहले भर दिए, तो इस तरीके से भर करके आप अगर इसका प्रिंट लेना चाहें विषयवार तो यहाँ से आप इसको, ये प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से इस तरीके से आप प्रिंट भी ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं प्रिंट नहीं ले रहा हूँ। अब ये तो हो गया कि इस तरीके से आपको फीडिंग करनी है। लेकिन अब मान लो जैसे इस तरीके की अगर आपने ये बना ली है, जो भी आपके मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ये दे दूंगा, इसमें पहला भाग है जिसमें हिंदी अंग्रेजी गणित के लिए इस तरीके से आपको बनानी है। पर्यावरण अध्ययन और अन्य विषय के लिए आपको थोड़ा सा इसमें जो भी कोई चेंज है तो वो आपको देखना है। इसमें आपके जो भी अधिगम क्षेत्र जिस तरीके से है, तो SA1 2 के 10 है, पोर्टफोलियो के 10 है, चेकलिस्ट आकलन के 10 और 20 ये है। इसके अलावा यहाँ नियमितता संबद्धता के 10 है, यहाँ 7 नंबर वर्तनी के हैं, 9 नंबर व्यक्तिगत अनुसार गुण का है, 10 स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा के और नो बैक डे के 10 है और वृक्षारोपण के यहाँ 4 है, जबकि यहाँ जो वृक्षारोपण के थे ये 2 अंक थे, जबकि यहाँ 4 है। इस तरीके से ये थोड़ा सा डिफरेंस है। कुल 100 होगा, उसमें से कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के शतरंज यानी सर्व योग है उसका 15% आपको यहाँ एंटर करना है। 5 आपके उपस्थिति हो जाएंगे और 20 हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें अंतर है पर्यावरण में।
3 विषयों का सेम है, पर्यावरण का थोड़ा सा अलग है। यहाँ जो वृक्षारोपण के अंक है बढ़ा दिए गए। अब ये जैसे इस तरीके से, तो आपको यहाँ इस तरीके से पहले आपको विद्यालय स्तर पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से इस तरीके से आपको नामांक लिखने हैं, प्रवेशांक लिखने हैं, विद्यार्थी का नाम लिख देना है, और ये इस तरीके से आपको नंबर है 5 में से 10 में से जिसमें जितने भी आए ये फीडिंग करनी है। और यहाँ जितने भी नंबर आ रहे हैं 100 में से, जैसे मान लो 76 आ रहे हैं, इसका 15% है, 11 नंबर हो जाएंगे। मान लो 80 इनका योग हो रहा है, तो ये 80 के जो भी 15% है वो 12 नंबर आ रहे हैं, प्लस 4 उपस्थिति के 5 में से 4, 3 जो भी 5 है, इस तरीके से ये करके आपको यहाँ 20 में से जो भी शतरंग आ रहे हैं ये आपको ऐड कर लेना है। और फिर उसकी फीडिंग आपको शाला दर्पण पे यहाँ आपको करनी है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक और जो आदेश आया था ग्रेडिंग के बारे में, 2 दिन पहले एक आदेश आया था कि प्रारंभिक शिक्षा अधिकतम जो मूल्यांकन स्तर है 5वीं और पूर्णता परीक्षा प्रमाण पत्र 8वीं की परीक्षा है, उसके परिणाम पश्चात विद्यालय स्तर पे आपको मार्किंग या ग्रेडिंग करनी है। वो ग्रेडिंग कैसे करेंगे, तो 5वीं और 8वीं की परीक्षा के आयोजन हेतु शासन के द्वारा जो भी ग्रेडिंग का है, तो 81 से लेकर 100 तक है तो ए ग्रेड होगा, 61 से लेकर 80 तक बी ग्रेड, 41 से 60 तक सी ग्रेड और 33 से 40 तक डी ग्रेड और 0 से 32 तक ई ग्रेड है। इसके अलावा जो भी छात्र 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं उन्हें विशेष कक्षा लगा करके 40 से ज़्यादा अंक लाने की स्थिति में लाया जाए, और उसके लिए विद्यालय स्तर पर वापस परीक्षा ली जानी है। और परीक्षा के उपरांत 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले जो भी परीक्षार्थी है उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण या विशेष कक्षाएं या स्कूल स्तर पे परीक्षा हेतु समस्त संस्था प्रधानों और कार्यालय जो भी योजनाबद्ध टाइम टेबल के अनुसार परिपत्र जारी किया जाएगा। तो ये SIRT की तरफ से जो आदेश था 8/4/2025 का निकल का ये आदेश है। तो ये तो आपके हो गया ग्रेडिंग किस तरीके से होगी। इसके अलावा ये जो आपके सेशनल मार्क्स है वो आपको किस तरीके से तैयार करने हैं, और तैयार करने के बाद में शाला दर्पण पे आपको किस तरीके से पढ़ना है, तो वो मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आप लोग हुई रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।